मैं पूरे भारत के मुसलमानों को बता रहा हूँ, ख्वाब गफलत से बेदार हो जाओ। मैं बता रहा हूँ मोदी को, अगर ये वक्फ का कानून बनेगा तो मुल्क में सोशल इंस्टेबिलिटी पैदा होगी। हम एक मस्जिद को खो चुके हैं मोदी, अब कोई मस्जिद कब्रिस्तान को नहीं खोएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब भी कोई मुसलमानों के ख़िलाफ़ बिल पास होता है तो सबसे पहले मुसलमानों के लिए कौन आवाज़ को बुलंद करता है, सबसे पहले कौन मुसलमानों के लिए खड़ा होता है। आप देखें, जब बाबरी मस्जिद का मसला था तो सबसे पहले ओवैसी साहब खड़े हुए, ओवैसी साहब सबसे आगे रहे। ट्रिपल तलाक का मसला हो उसमें सबसे आगे ओवैसी साहब, एनआरसी का मसला हो उसमें सबसे आगे ओवैसी साहब, सीएए का मसला हो उसमें सबसे पहले ओवैसी साहब, वक्फ बोर्ड का मसला हो उसमें भी सबसे पहले ओवैसी साहब, मस्जिदें जितनी तोड़ी जा रही हैं, जितनी दरगाहों पर बिल्डोजर चलाए जा रहे हैं, सबके लिए कौन खड़ा हो रहा है? ओवैसी साहब। इन सारे मामलों में सबसे आगे ओवैसी साहब। मुसलमानों पर कोई भी गलत बातें हो रही हैं, मुसलमानों को धमकियां दी जा रही हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां की जा रही हैं, तो सबसे पहले उनकी मुखालिफत कौन करता है? सबसे आगे आपको कौन नजर आता है? सिर्फ एक बंदा, वो कौन? ओवैसी साहब। अभी इम्तियाज जलील साहब जो कि ओवैसी साहब की पार्टी के ही हैं, उन्होंने किस तरह मुंबई में एक रैली निकाली, तिरंगा रैली, और उसमें कितने तादाद में मुसलमानों का हुजूम था, कितनी तादाद में मुसलमान थे। किसके कहने पर? ओवैसी साहब के कहने पर। ओवैसी साहब ने क्या नहीं किया मुसलमानों के लिए, लेकिन अफसोस, सद अफसोस कि उन्हीं ओवैसी साहब पर लोग आज दोगलापन का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उन्हें दोगला कह रहे हैं, उन्हें झूठा कह रहे हैं, उनके लिए गलत सलत बातें बोल रहे हैं, उन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आप ज़रा सोचें कि जो बंदा मुसलमानों के लिए इतना करे, मुसलमानों के लिए आगे से आगे बढ़कर खड़ा हो, बोले, पार्लियामेंट में सबसे पहले आवाज़ उठाए, जो बिल पास होते हैं उसकी मुखालिफत करे, तो आज उसी बंदे को आप इस तरह याद कर रहे हैं, उसको आप दोगला कह रहे हैं। प्यारे दोस्तों, ये आपके लिए नुकसान वाली बात है। याद रखना, अगर आपने अभी ऐसे मुसलमान की कदर नहीं की जो आपके लिए खड़ा हो रहा है, जब वो हिम्मत टूट कर बैठ जाएगा तब आपको बाद में उसकी याद आएगी। तो ऐसा ना करें, बल्कि जो आपके लिए खड़ा हो रहा है वो मुसलमान ही नहीं, अगर कोई गैर मुस्लिम भी आपके लिए खड़ा हो रहा है, अगर कोई आपकी मदद कर रहा है, तो ऐसे लोगों का साथ दें आप जो मुसलमानों के साथ हो। हमारा तो ऐलान है कि जो मुसलमानों के साथ है, जो मुसलमानों के लिए आवाज़ अपनी बुलंद कर रहा है, तो मुसलमान उसके साथ हैं। तो मुसलमानों को भी चाहिए कि वो ऐसे लोगों का साथ दे, ऐसे नेताओं का साथ दे और उनको आगे बढ़ाएं। मैं पूरे भारत के मुसलमानों को बता रहा हूँ, ख्वाब गफलत से बेदार हो जाओ। मैं बता रहा हूँ मोदी को, अगर ये वक्फ का कानून बनेगा तो मुल्क में सोशल इंस्टेबिलिटी पैदा होगी। हम भारत को 1980 और 1990 के दहे में लेकर जाएंगे। हम एक मस्जिद को खो चुके हैं मोदी, अब कोई मस्जिद कब्रिस्तान को नहीं खोएंगे। अगर आप मुल्क को विकसित भारत नहीं बनाना चाहते, अगर आप मुल्क को 1980 और 90 के दहे में लेके जाना चाहते हैं, तो फिर आपको फैसला करना पड़ेगा। सोशल इंस्टेबिलिटी इस देश में पैदा हो जाएगी। अगर कल को आकर बोलेगा ये शिवा रेड्डी पेट की मस्जिद को मैं तोड़ दूंगा, तो क्या नौजवान चूड़ियां पहन के बैठ जाएगा? कि यहाँ के बुजुर्ग बोलेंगे कि मैं ज़ईफ हो गया, अब मैं कुछ नहीं करूंगा। बुड्ढा भी बोलेगा मरना है तो मस्जिद की हिफाजत करके मरूंगा। नौजवान भी बोलेगा जवानी मस्जिद पे कुर्बान, मैं कुर्बान।